जय दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि महाराष्ट्र राज्य के जालना गांव में 4 जुलाई 2024 को परम पूज्य राष्ट्र संत बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य युग प्रमुख श्रमणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज का समता पूर्वक समाधि मरण हो चुका है। ऐसे महान संत के इस दुनिया से चले जाने पर साधु साध्वियों के साथ साथ संपूर्ण जैन समाज ही नहीं अपितु जैनेतर समाज भी स्तब्ध और भाव विभल है। पूज्य गुरुदेव की पावन स्मृतियों को सदैव के लिए अपने मानस पटल पर अंकित करने के उद्देश्य से जालना के ही पाटनी फार्म हाउस में भक्तों द्वारा 6 एवं 7 जुलाई 2024 को गुरुवर की अस्थियों के संचय के साथ ही समाधि स्थल पर गुरु मंदिर का शिलान्यास किया गया। तो आइए दर्शकों, अब विलंब देखते हैं इस कार्यक्रम के प्रेरणादायी दृश्य। महाराष्ट्र राज्य के देवमूर्ति गांव जालना स्थित पाटनी फार्म हाउस में परम पूज्य राष्ट्र संत बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य युग प्रमुख श्रमणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की अस्थियों का संचय कर भक्तों ने गुरु मंदिर का शिलान्यास किया। तो वहीं श्री पूनम चंद, कपूर चंद, झुम्बर लाल की पुण्य स्मृति में श्री कन्हैया लाल, महेंद्र, कचरू, नीलेश, योगेश, दीपेशा, नितिन, भरत एवं समस्त पाटनी परिवार जालना की ओर से आचार्य विराग सागर जी अग्नि संस्कार एवं विराग अक्षय तीर्थ धाम के निर्माण के लिए 2 एकड़ भूमि दान की। 6 एवं 7 जुलाई 2024 को आयोजित इस प्रेरणादायी कार्यक्रम में 6 जुलाई को सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवर के समाधि स्थल का अभिषेक किया। ओम रेम निसिद्धिका स्थले इति मधुर मिष्ठान स्थापयामिति स्वाहा। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र सर्वोदया रत्नत्रयवर्धिनी श्रवण प्रबोधनी श्रवण संबोधनी संस्कृत टीका करता रहा, प्राकृत संस्कृत भक्ति करता रहा। परम युग प्रतिगण पुरस्तक परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर से सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक के बाद गुरु भक्तों ने विराजमान साधु संतों के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव की अस्थियों को पात्रों में एकत्रित किया। एकत लिए सब ही आते, धन धन को साथी समझा था पर वह भी छोड़ चले जाते। ओम प्रक्षिणा से दोष कलमसाय तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग उपसर्ग विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय चतुर्वेद संघस्य परम पूज्य गणाचार्य आचार्य परमेष्टि भगवान विराग सागर जी महाराज तथैव समस्त चतुर्वेद संघस्य सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम आरोग्यम रत्नत्रय। जिन शासन की धर्म धरा। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम राहा अस्याउसा नमो नमः इति पवित्रता प्रासुक जलेना अस्थि प्रक्षालनम करोमिति। जो मैं एक पावन दिन कर डूब गया। इसके बाद पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने गुरु मंदिर स्थापना के निमित्त शिलाओं को शिरोधार्य कर समाधि स्थल की परिक्रमा लगाई। नमो अरिहंताड़म नमो सीधाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म। अगली कड़ी में पूज्य गुरु संघ ने स्वयं अपने कर कमलों से स्थापित होने वाली शिलाओं पर पवित्र स्वास्तिक अंकित किए। गणाचार्य श्री विराग सागर गुरुवर का आज हमसे साया छूट गया। शिलान्यास की मांगलिक क्रियाओं के मध्य विराजमान आचार्य श्री के चतुर्विद संघ एवं भक्तों द्वारा आचार्य भक्ति की गई। भक्ति श्री श्रुत भक्ति श्री योगी भक्ति श्री आचार्य भक्ति श्री पंचमहाभक्ति श्री शांति भक्ति कृत्वा तद्दीनादि कृत्वा दिदोष विशुद्ध्यर्थम सर्वदोष परिहरणार्थम श्री समाधि भक्ति कायसर्गम करोम्यहम। आगमस्यु सच्छायम नित्यशुद्धप्य भावेना साहु जनेषु सत्संगम तमीव गुण कीर्तनम। जिणपादा हि यम होज्ये ते पादेषु मे हिदम जिणम
चित्तदूजन पादेशुम निब्बाणम तावजाविया समनाणे समदंसण समचारि जुत्ताणम अठवेकम मुक्काणम अठगुण संपन्नाणम उड्डलय मतमी पैट्याणम। आचार्य भक्ति के उपरांत पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य पुण्यार्जक परिवारों सहित जालना के गणमान्य महानुभावों ने मंदिर जी की न्यास में विधि विधान से शिला स्थापित कर स्वयं को कृतार्थ किया। ओम आम क्रोम ह्रीम गौमुखादि चतुर्विंशति यक्ष देवता आगच्छ आगच्छ विघ्न विनाशनाय अर्घ्यम ग्रहण ग्रहणीति स्वाहा। धर्म परायण जीवन जीना जिनने जग को सिखलाया, सत्य अहिंसा का पथ जिसने हम भक्तों को दिखलाया, हम भक्तों को दिखलाया। ओम ह्रीम पवित्रतर जीना इति ओम ह्रीम गणाचार्य आचार्य परमेष्टि भगवान आद्य नमाते जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे हरिखंडे महाराष्ट्र प्रांते इति। इसी क्रम में भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ समाधि स्थल पर अस्थि कलश स्थापित कर अपने पुण्यों में और वृद्धि की। जिनके दर्शन मात्र से मन में मधुबन से खिल जाते थे, चरणों की रज पाकर जिनकी सब संकट टल जाते थे, सब संकट टल जाते थे। चले गए वो आज बिलखता छोड़ हमें। शिलान्यास की गतिविधियों के दौरान कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित नगर प्रमुख श्रीमान रवि जी ने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए। 4 तारीख को जो समाधि मरण हुआ, बहुत ही दुख की बात है। मुनि श्री विशेष सागर जी गुरुदेव ने एक महाराष्ट्र में सबसे बड़ा एक क्षेत्र निर्माण करा। जैसे गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा है 57 फीट की, वैसी 51 फीट की प्रतिमा पुसे गांव में विराजमान थी और उसका भव्य दिव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणाधिपति गंधराचार्य विराग सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में एक अति महोत्सव पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न होनी थी। विराग सागर जी महाराज जी का पूरा सत्संग यहाँ पर विराजमान है और आने वाले 2024 में जो भव्य दिव्य एक ऐसी विशाल प्रतिमा के साथ आप पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में सब मुनिवर आरिका गणनी माता जी को मैं त्रिवार महाराज जी को मैं नमोस्तु करते हुए वंदामी माता जी करते हुए मैं सारे संघ को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। अगले क्रम में परम पूज्य मुनि श्री 108 विशेष सागर जी महाराज ने परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में बताया। क्योंकि हमारा सपना था कि महाराज में पूज्य गुरुदेव आए और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पुरसी गांव का भव्य दिव्य पंचकल्याण को इस निमित्त को लेकर के पूज्य गुरुदेव महाराज में आए। अभी तक लगभग 3 तारीख तक हम अपना सौभाग्य मानते थे, हम अपने आप को सौभाग्यशाली करते थे कि ये हमारा वो भाग्य है कि पूज्य गुरुदेव हमारी प्रार्थना पर महाराज में आए। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली कहें। तत्पश्चात भूमिदान करता समस्त पाटनी परिवार ने गुरुवर सत्संग के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। ओम ह्रीम सुजर सुजर स्वास्थ्य प्रक्षालम करोमिति स्वाहा। ओम सोदे सर्वपातारणी पूजार्थन अपिवारी भी समाहितो यथा नायम करोमि सकली क्रियाम। ओम ह्रीम गुरु मंदिर स्थले इति गर्त शुद्धिम करोमिति स्वाहा। ओम राम ह्रीम रोम रोम सियाउस नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम रोम सियाउस नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम रोम सियाउस नमः स्वाहा। समारोह के अगले दिन अर्थात 7 जुलाई को कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।
दीप प्रज्वलन के बाद गुरु पूजन किया गया, जिसके अंतर्गत सौभाग्यशाली भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुवर को अष्टद्रव्य की अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तपस्वी सम्राट महातपोवार दंडाचार्य शन्मति सागराय नमो नमः अर्घ्यं निर्मामि स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्यराज संत गणाचार्य शिक्षवाट समाधिस्थ विराट संघ जी तिरुभ्यो नमो नमः। ऐरे उत्तरे संभूषण भान। ओम ह्रीं परम पूज्य जल बिंदु महाकाव्य रचयिता समाधिस्थ गुरुदेव श्री विराट सागर जी तिरुभ्यो नमो नमः। जन्म जरामतनाशनाय जलम निर्मामि। ओम ह्रीं परम पूज्य गणाचार्य शिक्षवाट विराट सागर तिरुभ्यो नमो नमः। संसार दापनाशनाय अखंड अक्षय पद प्राप्त एक्स्तम निरुपामिति। ओम ह्रीं परम पूज्य समाधिस्थ विराट सागर तिरुभ्यो नमो नमः। कामवाणी नस्नाय पुष्पम निरुपामिति। ओम ह्रीं परम पूज्य समाधिस्थ गुरुदेव श्री विराट सागर तिरुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं परम पूज्य गणाचार्य शिक्षवाट विराट सागर तिरुभ्यो नमो नमः। अष्टकर्म धनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा। अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत श्री दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष श्री मानिक चंद जी कासलीवाल ने गुरुवर को अपनी भावपूर्ण विनयांजलि अर्पित की। साथ ही श्री वीरेंद्र जी दोका ने अपने भाव प्रकट करते हुए गुरुदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महाराज जी उत्तर प्रदेश के पन्ना से औरंगाबाद के हमारे संभाजी नगर के अंदर चातुर्मास के लिए जाते समय मेरे इस मतदार संघ के देवमूर्ति के इस मंगल कार्यालय में उन्होंने अपने अंतिम सांस ली और आपको हमको छोड़ के स्वर्गवास हो गए। चौरे काका तुम्ही फार भाग्यशाली आहे। तुमच्या आई वडिलांनी काही पुण्याचं काम केलं। आचार्य तुमच्याकडे आपला सर्व सोडून गेले आणि आपण त्या रूम या समाजासाठी दिले। भविष्यात तुमच्या येणाऱ्या पिढीला काही कमी पडणार नाही, लक्षात ठेवा। विराट सागर जी की तपोभूमि यहाँ होने वाली है और 2 तपोभूमि का फ़ायदा हम जालना शहर के जालना के वासियों को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं खुश नसीबी हूँ साहब कि गुरु गणेश जी की भी तपोभूमि यहाँ है, विराट सागर जी महाराज की तपोभूमि होने वाले, और आनंद ऋषि जी जो महाराज जो हमारे जालने में थे, लेकिन उनके अंतिम सांस अहमदनगर के अंदर हुआ है और जहाँ हुआ उसके बाजू मेरी ससुराल है, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। गुरुवर्य ने उम्र के 16 वर्ष की अल्प आयु में जो है ब्रह्मचारी वेश में रहते हुए शुल्लक दीक्षा ली थी। इस आयु में वो तपेदिक रोग से भी ग्रस्त थे। डॉक्टरों ने उन्हें अंग्रेजी एलोपैथिक दवाई लेने का आग्रह किया, तब भी उन्होंने उस वक्त प्रतिज्ञा ली कि मैं अशुद्ध दवाई नहीं लूँगा, या तो समाधि मरण करूँगा अथवा स्वस्थ होने पर मुनि दीक्षा ग्रहण करूँगा। इस बीच समिति पदाधिकारियों ने अक्षय मंगल परिवार के पुनीत कार्यों की अनुमोदना कर उनका स्वागत सम्मान किया। अक्षय मंगल कार्यालय के जो चौरे परिवार हैं, इन्होंने जिस कमरे में गुरुदेव ने अपने प्राणों का त्याग किया है, ये परिवार की जोरदार तालियों से अनुमोदना करना है, जोरदार तालियों से। विशेष बात यह है कि उस कमरे को अब सामने से बंद किया जाएगा, पीछे से दरवाजा होगा और हमारे समाज से जिसको भी दर्शन करना है वो बिंदास कभी भी आके उधर से दर्शन कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था उन्होंने ये बनाई है। अक्षय यानी दिगंबर भाऊ, उनके परिवार के जो बच्चे हैं वो भी कृपया मंच पर आएंगे। तदोपरांत श्री महावीर जी पाटनी ने गुरुवर को भावपूर्ण विनयांजलि अर्पित करते हुए अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया। तो वहीं जालना में गुरु मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान करता पाटनी परिवार का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। जालना वालों ने इतने कम समय में, यानी कि रात्रि में ये घटना हुई और प्रातः में ये घटना को अंजाम देने का कार्य आया, मात्र बहुत कम समय था। पाटनी परिवार बिल्कुल पूरी ताकत से, मैं जब गया था, हमारे हरियाणनगर के कुछ कार्यकर्ता वहाँ की जमीन को लेवलिंग, जेसीबी, फटाफट सारा काम, अजीत भाई, नरेंद्र भाई, उनकी समूची टीम, काका जी, पूरे लोग, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का काम
क्या संभाल रहे थे साहब, मैं सैल्यूट करता हूँ आपके काम को। अगले क्रम में जहां डॉक्टर नीता जी जैन ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पूज्य गुरुवर के सिद्धत्व की कामना की, तो वहीं श्री वीर चंद जी जैन ने पूज्य गुरुवर का गुणगान करते हुए अपनी भावपूर्ण विनयाञ्जलि दी। इसी दौरान महानुभाव द्वारा स्मृति पत्र का वाचन कर उन्हें स्मृति पत्र भेंट किया गया। देश भर से श्रावक श्राविकाएं अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे। श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज जी की अचानक समाधिस्थ होना जालना जैन समाज के लिए एवं देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। समाज के लिए उनका अप्रतिम योगदान जालना समाज व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। गणाचार्य विराग सागर जी हम लोगों के बीच से चले गए, मगर ये उनके जो हम लोगों ने वीडियो देखे और जितनी क्षमता पूर्वक उनकी समाधि हुई है, वो निश्चित ही बहुत ही ऐसी समाधि है कि निश्चित रूप से वो देवत्व को प्राप्त हुए हैं और इस संघ को चलाने के लिए विधिवत अपनी वो व्यवस्थाएं दे गए। कार्यक्रम में अन्य संघस्थ मुनियों ने परम पूज्य राष्ट्र संत बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य योग प्रमुख श्रमणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की स्मृतियों को श्रद्धालुओं के बीच साझा किया। और जैन दर्शन की विशेषता है कि हमारे यहाँ मृत्युओं को महोत्सव कहा जाता है, मृत्युओं को मंगल माना जाता है। किसे ज्ञात था कि बुद्ध गुरुदेव अक्षय मंगल कार्य में आएंगे। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हे गुरुदेव, जिस प्रकार की क्षमता आपने धारण की, हम सभी के अंदर भी वो क्षमता हो और हम भी अपना इस प्रकार से समता पूर्वक समाधि मरण करके अपने जीवन का कल्याण करें। इसी भावना के साथ जय बोले परम पूज्य राशन कर्णाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव की संलेखना पूर्वक समाधि हुई, लेकिन ऐसी समाधि हुई, ऐसी समाधि हुई, ऐसी समाधि हुई कि उसका पुण्य न जाने कितना गुना था कि जितना यश परम पूज्य गुरुदेव को अपने इस दीक्षा के काल में मिला होगा, उससे 100 गुना पुण्य पूज्य गुरुदेव को अपनी समाधि के बाद में प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य राष्ट्र संत भारत गौरव गणाचार्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य युग प्रतिक्रमण प्रवर्तक उपसर्ग विजेता महासंघ नायक आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान 108 विराग सागर जी महामुनिराज को निर्वाण उपलक्ष्य में पाटनी परिवार की ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। और हमारा यह सौभाग्य धन्य भाग्य है जो हमको जालना जैन समाज और भारत विश्व के जैन समाज ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम भूमि अर्पण किए उस जगह पर अग्निदाह संस्कार हुआ इतने बड़े राष्ट्र संत आचार्य का। हम कृतज्ञ है संपूर्ण जालना जैन समाज और विश्व जैन समाज के। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सभी मुनि महाराज को नमस्तु, सभी माता जी को वंदामी। आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज की महासमाधि पर कोटि कोटि वंदन। भूमि दाता समस्त पाटनी परिवार अंधारी वाले की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें ये मौका मिला कि हम भूमि दाता बन सकें।